मेरा नाम निधि है और ये मेरी कहानी है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मुझे घर में रहना, घर को संवारना, खुद को संवारना और उनके लिए नए नए रेसिपीज़ ट्राई करने का बहुत शौक़ है। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी बना लूँ वो अच्छा ही बनता है हमेशा। पता है, शादी से पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर बाद में धीरे धीरे करके मैंने माँ से सारी रेसिपी फ़ोन पे ही सीख ली और जब भी बनाती हूँ इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी छोटी सी दुनिया है और यहाँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो आए दिन मैं नॉवेल्स तो पढ़ती ही रहती हूँ और उसके अलावा इनके लिए खाना बनाना। तो सुबह बनाती हूँ नाश्ता, फिर ये ऑफिस चले जाते हैं और फिर लंच मुझे अकेले खाना पड़ता है। खाने के बाद मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीरीज़ देखती हूँ और पता है, देखते देखते हमेशा मैं सोफे पे ही सो जाती हूँ। हेलो, अरे वाह, चलो ठीक है, मैं चाय चढ़ाती हूँ। ओके, सी यू। ये ट्रांजिशन देख के आप सोच रहे होंगे कि मेरी एज क्या है। मैं 25 ईयर्स की हूँ। हाँ, मुझे पता है मेरी उम्र की कई सारी लड़कियाँ अभी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पास आउट करके जॉब कर रही होती हैं, पर मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे अलग हूँ। मेरे भी शौक और मेरी प्रॉब्लम्स उन जैसे ही हैं। ये गड़बड़ तो हो ही जाती है कभी ना कभी, पर मैं फिर भी बाकी काम घर के बहुत ध्यान से करती हूँ। और हाँ, मुझे डांस करने का भी बहुत शौक है, तो मैं खुद के लिए डांस भी करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, पता नहीं मैंने बताई या नहीं बताई, मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है। शायद बता दिया मैंने स्टार्टिंग में। मैं जा रही हूँ इनके साथ मूवी देखने के लिए, इस बात से अनजान कि कल मेरी पूरी लाइफ बदलने वाली है, वो भी सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। हेलो, हाय, व्हाट अ सरप्राइज यार। मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी तुम्हारा कॉल, लेकिन मुझे लगा कि अभी शिफ्ट हुए वो टाइम लगेगा, तो पता नहीं कब कॉल करूं ना करूं, मैं कब करूं, मैं इसी कंफ्यूजन में थी। आई कैन टेल यू यार, मैं कितनी खुश हूँ कि तू फाइनली बैंगलोर शिफ्ट हो गई। मैं पता है मैंने कितनी बार इमेजिन किया है उस दिन के बारे में जब फाइनली हम लोग मिलेंगे आफ्टर 3 इयर्स। लाइफ कितनी बदल गई है, कितनी सारी बातें हैं तेरे साथ करने के लिए। तो एक काम कर, अपना एड्रेस भेज दे, मैं आज ही दोपहर को आती हूँ। अरे मैं पूरी फ्री हूँ यार, ये तो ऑफिस चले गए, उनके ऑफिस जाने के बाद व्यवस्था करने के लिए होता ही क्या है। नहीं, मैं ड्राइव नहीं करती ना, तो मैं कैब से आ जाऊंगी। वो सब तू छोड़, मुझे बस एड्रेस भेज, मैं 1 घंटे में आती हूँ। ठीक है, चल मिलते हैं, बाय बाय। सुनो, आज ना मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, सोनिया। याद है मैंने कहा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी निकलती हूँ। मैं तुम्हें ना एड्रेस के लिए भेज देती हूँ, तो मेरा ओला कर दो, ठीक है। कॉफी नहीं, चाय। अब मैं चाय पीती हूँ, पहले कॉफी पिया करती थी, पर अमन को चाय इतना पसंद है ना, तो धीरे धीरे मुझे चाय पीने की हैबिट हो गई। यार मैंने कभी वैसा सोचा ही नहीं, पता है तुझे, पता है ना, मैं उतनी ज्यादा एम्बिशियस कभी भी नहीं थी। और अमन से शादी होने के बाद में लाइफ सेटल्ड ही है ना, मतलब और चाहिए ही क्या। खुद का घर है, मैं और अमन साथ में रहते हैं, अमन की अच्छी सैलरी है, उसे हमारा गुजारा आराम से चल जाता है, इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं और अच्छा कट रहा है। मुझे पता नहीं था तूने जॉब कब ज्वाइन कर ली। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, हाँ वो 2.5 साल पहले हुई थी एक्चुअली। मुझे ये सच में बहुत ज्यादा पसंद आया यार, तेरी पसंद का ना जवाब नहीं। एक एक चीज जब मैं तेरे घर में देख रही हूँ ना, मुझे इतना पसंद आ रहा है। ये मैं डेफिनेटली लेने वाली। तेरे पास कोई लिंक है तो मुझे भेज देना ना, मैं पक्का लूंगी। अभी भेज दे, अभी भेज दे, मैं देखती हूँ। तो एक ही बचा हुआ है स्टॉक में, मैं काम करती हूँ, मैं अभी खरीद लेती हूँ। वो OTP गया है अमन के पास, वो अभी देंगे। एक काम करती हूँ, मैं फोन करके उनको बोल देती हूँ, कई बार ना वो भूल जाते हैं, दिखते नहीं मोबाइल। हाय, मीटिंग में हो क्या?
आई एम सो सॉरी, एक्चुअली एक OTP आया होगा तुम्हारे मोबाइल पे, वो OTP देना ना, मैं एक्चुअली कुछ, ओह ओके, आई एम सॉरी, नो इट्स ओके बाय। एक्चुअली वो मीटिंग में है, छोड़ कोई बात नहीं है, अब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो फिर कभी ना कभी तो स्टॉक में आएगा ना, मैं बाद में ले लूंगी, पर ये बहुत सुंदर है। यार तुझे नहीं मन करता कि तेरा भी अपना बैंक अकाउंट हो? नहीं, मैंने कभी भी अपना बैंक अकाउंट खोला ही नहीं, मतलब जॉइंट में है हमारा, वो होम लोन लेने के लिए हमने जॉइंट अकाउंट किया था, पर उसका पूरा एक्सेस अमन के पास ही, मतलब जरूरत ही क्या है, जब भी कुछ खरीदना होता है तो मैं उनको जाता है नोटिफिकेशन, वो मुझे OTP दे देते हैं, और अगर हम साथ में शॉपिंग कर रहे हो तो कार्ड से वही पेमेंट करते हैं। तो मैंने तो इनफैक्ट मैं जब यहाँ पे कैब से आई हूँ ना, वो ओला भी उन्होंने ही बुक किया, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू ना बेवकूफ की बेवकूफी। क्यों? खुद से कमाने की ना बात ही कुछ और है, जब चाहो जहाँ चाहो स्पेंड करो, किसी से भी OTP तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी खुद से ऐसे करना, मैं हमेशा अमन से पूछ करके ही करती हूँ, और मुझे लगता है यही तरीका है, राइट, मतलब दोनों के सलाह से ही सब। क्या अमन भी तुमसे पूछता है? नहीं, वो क्यों पूछने आएंगे, उनके पास खुद का है भाई, वो खुद कमाते हैं तो वो एग्जैक्टली, जब तू खुद कमाने लगेगी ना, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से तू जो चाहे वो कर सकती है। अच्छा सुन सोनिया, मुझे तो निकलना पड़ेगा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, शाम को ना मैं जिम जाती हूँ, तो आज मेरा जुम्बा क्लासेस है, तो अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करूंगी ना तो मेरा वो क्लासेस मिस हो जाएगा। काफी दिन बाद मिले ना, बहुत अच्छा लगा। तू बदली बिल्कुल भी नहीं है, बस काफी इंडिपेंडेंट हो गई है। हाय कृति, हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो मैंने तुम्हारे पिक्चर्स देखा फेसबुक में, बहुत क्यूट बेबी है, क्या नाम रखा? वाओ, बहुत बहुत क्यूट है। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था, याद है पिछली बार तुम कह रहे थे कि तुम वर्क फ्रॉम होम कर रही हो। इफ यू डोंट माइंड, कितना इनकम हो जाता है ऐसा लिखने से? अच्छा, और कितने घंटे? नहीं, बस वैसे ही मेरी एक नई नेबर आई है ना, तो उनको जानना था, तो मैंने कहा तुमसे पूछ लेती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओके, गिव माई लव टू द बेबी। ओके, बाय बाय। हाय, दिस इज निधि हियर, आई हैव जस्ट सीन योर एड ऑन फेसबुक। ओके, okay, yeah, I got it. Instead of maths, can I teach English or some other subjects? Thanks. नहीं यार, ये OTP की बात नहीं है, वो तो ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर डाल दोगे और मेरे पास में आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट अमन, इट्स अबाउट, सही कहते हैं, अगर आप खुद का कुछ कमाते हो ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। चाहे मैं 10,000 कमाऊं कि मैं 5,000 कमाऊं, मैं खुद के कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। आई रियली वांट कि थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए यार मुझे। हर बारी इट्स नॉट दैट कि तुमसे मांगने में मुझे बुरा लगता है या तुम नहीं देते हो या कोई भी कमी हो रही है मुझे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं इतनी यंग हूँ, अभी टाइम है कि मैं कुछ तो करूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी स्किल्स मेरे पास है उससे कुछ भी नहीं होने वाला, और जिससे होने वाला है वो मेरे पास में है ही नहीं। एनीवेज छोड़ो, तुम ये सब समझोगे नहीं, अब मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जब निकल रहे हो ऑफिस से तो फोन करना, मैं साथ में आओ, हम चाय पीते हैं, ठीक है? बाय। हाँ प्रणाम, क्या कर रही हो? क्या पूरा दिन तुम YouTube में करती रहती हो? आंखों में तुम्हें इतना पेन होता है फिर भी दिन भर YouTube देखते रहती हो। टीवी पे क्यों नहीं देखती? वो मैंने तुम्हें दिया था ना फायर स्टिक, उससे पूरा का पूरा YouTube तुम टीवी में देख लोगे। तो बोल दिया करो ना, उसे कनेक्ट कर देगा। तुम और तुम्हारे ये सारे चैनल्स दिखाते क्या रहते हैं ये सारा दिन जो तुम इतने इंटरेस्ट से देखती हो? अच्छा, क्या बात है, ये वीडियोस डालने के पैसे मिलते हैं क्या इन लोगों को इतने? ओह, मैंने कभी देखा नहीं। मैं बस ये बोलने के लिए फोन कर रही थी कि पता नहीं मेरा 2 दिन से ना इतना दिमाग खराब है ना, जब से मैं सोनिया के घर से आई हूँ ना, और जब से मुझे लगा है कि मुझे भी पैसे कमाने चाहिए। मम्मी, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ नहीं हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम, एक मिनट, तुम मुझे कुछ लिंक शेयर कर सकती हो उन यूट्यूब वीडियोस के जो तुम देखती रहती हो लेडीज के? अभी कर दोगी? ठीक है ठीक है, अभी करना, ठीक है? ओके माँ, बाय बाय। सच में YouTube में वीडियोस डालने से पैसे मिलते होंगे? 25,000 व्यूज, ये तो मैं भी करती हूँ रोज सुबह नाश्ते में, मैं भी एक्चुअली यही बनाती हूँ। अरे आलू का पराठा का रेसिपी, आलू का पराठा तो मेरा इतना टेस्टी बनता है ना कि हमेशा अमन यही बोलते कि तुम्हारे जैसा आलू का पराठा।
आलू का पराठा बना के 1 मिलियन व्यूज। मुझे इतना डम फील हो रहा है ना कि मुझे आज तक ये पता ही नहीं कि यूट्यूब काम कैसे करता है। बिजी हो? याद है मैं तुमसे कह रही थी कि मुझे कुछ करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली है, मैं ट्राई करने वाली हूँ। याद है मम्मी जब पिछली बार घर पे आए थे तो दिन भर बैठ करके यूट्यूब में वीडियोस देखते थे और मैं और तुम बहुत ही मजाक उड़ाते थे। तुम्हें पता है एक्चुअली ना यूट्यूब में वीडियोस डालने से इनकम भी जनरेट होती है। हाँ, अरे ट्रस्ट मी, मैंने पूरा गूगल करके पढ़ा है इसके बारे में। अरे छोड़ो ना, कम या ज्यादा कुछ तो होगा ना। तो मैं घर पे वैसे भी अकेले बोर होती रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड करके डालूं, और क्या पता अगर वो थोड़ा बहुत भी चल जाए तो एटलीस्ट मेरा मन लग जाएगा। पैसे आए ना आए, मन तो लग जाएगा। तो मैं तुमको वही पूछ रही थी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या मैं करूँ? थैंक यू सो मच। मैं अभी जाती हूँ और एक रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, और हाँ, जब अपलोड होगा तभी तुम देखना, उससे पहले मैं तुमको दिखाऊंगी नहीं। चलो बाय बाय बाय। Take a deep breath. You're not doing it for the first time. आज मैं आपके सामने एक डांस कवर प्रस्तुत कर रही हूँ। डांस कवर कर रही हूँ। हाँ, नहीं होगा मेरे से। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी वीडियोस देखने वाला है। वैसे भी पिछले 3-4 बार से मैं जितनी भी वीडियोस डाल रही हूँ ना, उसमें 5-6 से ज्यादा व्यूज ही नहीं है, और वो 5-6 व्यूज भी तो हमारे खुद के ही हैं। मतलब कोई नहीं देख रहा है वीडियोस। पहले मैं बेकार का हंसती थी यूट्यूबर्स पे कि कैसे वीडियोस डालते हैं, इतने व्यूज आते हैं, पर इट्स नॉट इजी। मेरी वीडियोस तो मम्मी तक नहीं देख रही है, इतना बोर लग रहा है उनको। आई विल नॉट गिव अप। हेलो एवरीवन, पिछली बार मैंने अपने चैनल पे नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चल नहीं रहा है। मतलब पिछले वाले डांस कवर में मुझे 500 व्यूज आए थे, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। और उससे पहले जितनी भी रेसिपीज मैंने बनाई है, सब में मुझे 600-700 व्यूज आ रहे हैं। पहले ना मुझे तैयार होने का मन ही नहीं करता था। अब घर में ही तो रहना है तो करना क्या है, पर अब लगता है वीडियो बनाना है तो चलो कुछ तैयार हो जाते हैं। और पता है मैंने क्या डिसाइड किया है? कल वीकेंड है ना, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक व्लॉग करूंगी। हस्बैंड को तो ये बोल दिया, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो अंदर ऐसा दुख होता रहता है, क्योंकि जब भी कोई नया अपलोड करिए ना और व्यूज नहीं आते तो इतना बुरा लगता है ना, इतनी मेहनत लगती है। पर अगर मैं ये कॉन्फिडेंस उनको नहीं दिखाऊंगी ना तो पक्का वो समझ लेंगे कि मुझसे ये नहीं होने वाला। इसीलिए मैं सबको यही बोलती रहती हूँ। और पता है, जब से मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना शुरू किया ना अपने वीडियोस को, मैक्सिमम लोगों ने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है, और जो लोगों ने नहीं किया है वो बस सरकास्टिकली पूछते रहते हैं, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा यूट्यूब चैनल। आज मेरा मूड बहुत खराब है। इधर कुछ दिनों से ना मैं व्लॉग डाल रही थी, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना, मुझे जज कर रहे हैं। पता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब भी होता है। कुछ लोग हैं जो तारीफ करते हैं, पर वो बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग तो ऐसे कुछ भी मुझे बोल के चले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी नाक टेढ़ी है। अब मुझे आज सुबह से ना मेरी नाक टेढ़ी ही लग रही है। क्या मैं छोड़ दूं? क्या मैं पहले ही ठीक थी? पहले की लाइफ मेरी कितनी आराम की थी ना। पर अब ऐसा हो गया है कि ऑफिस जाते हैं तो मैं सबसे पहले मैं घर का काम करती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर रेसिपी डिसाइड करती हूँ या व्लॉग में जो करना है वो शूट करती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ। तो दोपहर में सोती नहीं। फिर एडिटिंग करने के बाद में शाम को ही आते हैं तो इनको मैं अपना वीडियो दिखाती हूँ, उसको अपलोड करती हूँ। फिर कमेंट्स आते हैं तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो अच्छा मेरा मन लग जाता है। तो पहले से बेटर लग रहा है एक्चुअली मुझे। अब ये नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही रहेंगे, नहीं इसमें कर क्या सकते हैं। मतलब वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, पर इसके लिए मैं क्यों रुकूं? आई एम सो रिलीव्ड। आप लोगों से बातें करके ना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जितनी भी लेडीज है उनको भी तो ये सब कमेंट्स आते ही होंगे ना, तो मैं थोड़ा ना उनसे अलग हूँ, मुझे भी आएंगे। पर नहीं, मैं बंद नहीं करूंगी। आई एम फीलिंग सो गुड। वरना अभी की अभी मैं सोच रही थी कि मैं ये ना करूं। स्टार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे चैनल को स्टार्ट हुए 6 महीने हो गए। फाइनली आप लोगों की सपोर्ट से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। जो मैं चाह रही थी वो आप लोगों के सपोर्ट से मैंने अचीव कर लिया है। ऐसे ही आप लोग अपना साथ मुझे देते रहिए और अपना सपोर्ट बरकरार रखिए। आज फाइनली मुझे मेरे मेहनत का पहला फल मिला है।
और मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाता है मोनेटाइज होने के बाद में पहली इनकम आने में, और वो भी पर जितनी भी है जो भी है मैं खुश हूँ, क्योंकि फाइनली मैंने खुद से अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ भी अर्न किया है। और अमन भी इतनी ज्यादा खुश है, मुझ पे प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रोज बहुत ज्यादा मेहनत की है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जरूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। बाय। अमन को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि मैंने टेबल बुक कर दिया है और इस वीकेंड हम लोग जा रहे हैं। हेलो, अच्छा, ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगी। ओके बाय। अमन तो बिजी है, पर कोई नहीं, मेरा भी तो शूट है ना, मुझे एक स्पेशल वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाना ही है, मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया। तो क्या बनाऊं, चलो पहले देखती हूँ। हाँ, आई कैसे केक बनाती हूँ ना, मुंह मीठा करने से अच्छा और क्या होगा, अभी बनाती हूँ। अरे रिंग लाइट बाबा, रिंग लाइट मतलब देख, जब कोई वीडियो शूट करता है ना, तो अगर रिंग लाइट से रोशनी इसके चेहरे पे आ रही होती है ना, तो बहुत ग्लो आ जाता है। तो ऐसे वीडियो शूट करने के लिए रिंग लाइट की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो मैंने नया लिया है भाई। अरे यार 10 मिनट वेस्ट हो गए, इसको पहले तो ट्राई कर लेती हूँ कि कौन सा सेटिंग जो है सबसे अच्छा होने वाला है, और टाइम भी नहीं है। आज 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब करते करते, और फाइनली मुझे एक पब्लिशर का फोन आया था। वो मेरा इंटरव्यू डालना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मेरी ये जर्नी यूट्यूब की कैसी रही है, फ्रॉम बीइंग अ होम मेकर टू अ यूट्यूबर, ये कैसा ट्रांजिशन था और मुझे कैसा लगा और मेरा एक्सपीरियंस क्या था। जब उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे पूछा ना और कहा कि आप इसका जवाब सोच के रखिएगा, बाद में हम इंटरव्यू प्लान करेंगे, तो मैं ये सोचने लगी ये सवाल तो एक्चुअली मुझे अपने आप से भी पूछना चाहिए, क्योंकि इतनी भाग दौड़ हो गई ना इस 3 सालों में कि मैंने कभी अपने आप से भी फिर ये सवाल पूछा ही नहीं कि निधि कैसी लग रही है ये जर्नी, होम मेकर से यूट्यूबर का जो ये तुम्हारा प्रोसेस था, कैसा लग रहा है ये प्रोसेस, क्या कभी सोचा था कि ऐसी लाइफ हो जाएगी। और उसके क्वेश्चंस ने ना कई सारे क्वेश्चंस मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया। मैं हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर एम्बिशियस नहीं थी। पढ़ाई में अच्छा होना एक बात है और एम्बिशियस होना एक बात है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उसमें से काफी सारे ऐसे थे जो कुछ बनना चाहते थे, और मैं कुछ भी बनना नहीं चाहती थी, मैं बस खुश होना चाहती थी। मैं बस सोचती थी कि सबसे ज्यादा जरूरी लाइफ में यह है कि मैं जहां भी रहूं मैं वहां पे संतुष्ट रहूं और मैं खुश रहूं। फिर अमन मिल गए और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम बैंगलोर आ गए, और बैंगलोर में आकर के मुझे बस अपना जो ये घर है, ये जो मैरिड लाइफ है, इसको सजाना, इसको संवारने में इतनी खुशी मिल रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या मुझे जॉब करना चाहिए, क्या मुझे कुछ पैसे कमाना चाहिए। मैं बस खुश थी यहाँ पे, और शायद अगर मैंने वही कंटिन्यू किया होता ना तो भी मैं खुश ही होती, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ। मुझे जब मन करता था मैं डांस कर लेती थी, मुझे जब मन करता था तब मैं घर को सजाती थी, अमन के लिए स्पेशल कुछ खाने में बनाती थी, हम दोनों मिलके खाते थे, वो तारीफ करता था और मेरे लिए बस उतना काफी होता था। लेकिन आज मुझे ये लगता है ना कि आज भी मैं यही सब काम करती हूँ, लेकिन आज ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं करती हूँ। आज मैं ये मेरे जैसी जाने कितनी सारी और भी लड़कियां हैं, कितनी सारी और भी वुमेन है मेरी तरह, जिनके लिए और जिनके साथ मैं ये करती हूँ। आज जब मैं कुछ भी स्पेशल बनाती हूँ तो वो सिर्फ अमन के लिए नहीं होता है, वो कई सारे और लोगों के लिए होता है, और कई सारे लोग मुझसे वो सीख करके अपने अपने अमन के लिए वो बनाते हैं। सिर्फ दिन भर बैठ करके अकेले में ये नहीं सोचती रहती कि क्या अगर मैंने कुछ लाइफ में कर लिया होता, क्या मैंने जॉब कर ली होती। मेरे पास खुद का जॉब है। हाँ, ये बात सही है कि अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि YouTube एक्चुअली एक जॉब है और इसमें मेहनत लगती है और इससे आपको रेवेन्यू आता है, और जितना आप मेहनत करते हो उससे काफी कम रेवेन्यू आता है। पर फिर भी लोग कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोग नहीं होते तो कभी भी मेरा ये सपना सच नहीं हो पाता। आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है कि मेरे चेहरे पे आज ये स्माइल है। मेरी वजह से आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। जैसे कि आप मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो जरूर मुझे कमेंट करके कहीं पर भी अगर आपको लगता है मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, कुछ भी मेरे में कमियां हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे पढ़ करके और उस पर काम करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय। कुछ मजा नहीं आया, एक बार और अच्छे से करना पड़ेगा।
हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल।